जब किसी की जॉब चली जाती है तब उनको अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में ही ख्याल आता है। जब आप कोई रेप्यूटेड कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हो और लाइफ एकदम इजी जा रही है, लेकिन फिर एक दिन स्टार्टअप से ऑफर आती है और उसमें सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स करंट जॉब से ज्यादा अच्छे हैं और आप वो ज्वाइन करते हो। पर रियल लाइफ एंड ड्रीम लाइफ में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। 3 मंथ्स तक सब कुछ मस्त जा रहा है और फिर अचानक आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। सोचो आप पर क्या बीतेगी। अब आपका और आपकी फैमिली का क्या होगा। पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही प्रॉब्लम बहुत सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों ने तो सुसाइड भी करने की कोशिश की और बहुत लोगों ने कर भी लिया है। लेकिन सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। अगर हम डेटा को क्लोजली स्टडी करें तो ओला में 2100, वेदांतु में 624, अनअकैडमी में 925। अगर हम सबको मिला दे तो सिर्फ पिछले महीने में ही 10,000 लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी है। हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को पुश करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाई, जिसको देखते हुए बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स आने लगे। मेनली फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, इंडिया के अंदर की पॉपुलेशन की वजह से हर एक स्टार्टअप को बहुत बड़ा मार्केट साइज मिलता है कवर करने के लिए। नंबर 2, लो कॉस्ट ग्रोथ एज कम्पेयर टू फॉरेन कंपनी। यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा एंड उस ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए हमको पैसा कम खर्चना पड़ता है एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। अभी तक 10,000 लोग जॉब खो चुके हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 5-6 महीनों में 1 लाख लोग जॉब खो सकते हैं। जब किसी की जॉब जाती है तो सिर्फ उनकी नहीं, उनके परिवार के लोगों की भी जिंदगी बदल जाती है। आखिर कंपनी जॉब से निकालने से पहले ये सारी चीजें क्यों नहीं सोचती? पर सवाल ये है कि इन रियलिटी इसका जिम्मेदार है कौन? इसे समझने के लिए आपको पहले स्टार्टअप के इकोसिस्टम को समझना होगा। काफी लोगों का मानना है कि काफी सारे यंग माइंड्स जुड़कर कुछ नया और अच्छा बनाते हैं स्टार्टअप में, लेकिन इन रियलिटी स्टार्टअप मीन्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन फोकस है स्केलेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी क्रिएट करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर पाए। सारे स्टार्टअप्स के अंदर वर्क कल्चर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, चीजें बहुत ज्यादा खराब होती है एंड आई एम श्योर कि आपने भी ये सारी बातें बहुत सारी जगहों पे सुनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा होता है? अगर होता भी है तो ऐसा क्यों होता है? 1960 में सर मैकग्रेगर ने ये पाया अपनी रिसर्च में कि वर्क कल्चर के अंदर स्ट्रेस, पनिशमेंट और रिवॉर्ड ऐसी कोई चीजों की जरूरत है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि काफी सारे लोग बिना इंसेंटिव के भी काम कर देते हैं अगर वो इनफ मोटिवेटेड है। जब कोई भी पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या प्रेशर डाला जाता है ना, तब वो लोग अपनी वो परफॉर्मेंस को अचीव ही नहीं कर पाते जो वो कर सकते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी। आप अपनी कंपनी में कैसा कल्चर और कैसा एनवायरनमेंट रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कितनी हाई होगी और आपका काम कितना क्वालिटी वाइज अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी है जहाँ पे कंपनी में एम्प्लॉयज को खाना तक खाने का टाइम नहीं मिलता। कंपनी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पाए और कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो पाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सारी कंपनी इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है तो फिर इतने सारे लोगों को जॉब से क्यों निकाल दिया जा रहा है? वेल, वन वर्ड, वेल, इल्यूजन। हमारी दुनिया ही ऐसी है। अगर कोई भी चीज ट्रेंडिंग में हो तो उसे इतना ज्यादा ग्लैमरस बना देती है कि बाद में उसकी भयानक साइड हमें दिखे ही ना। हम लोग गिने चुने स्टार्टअप्स की सक्सेस में इतने धुंधले हो चुके हैं ना कि बहुत सारे स्टार्टअप अपने इनिशियल स्टेज पे ही क्लोज हो जाते हैं, जो हम देख ही नहीं पाते। रिसर्च की माने तो 100 में से सिर्फ 23 स्टार्टअप होते हैं जो बाद में जाके प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर पाते हैं। बाकी सारे या तो बंद हो जाते हैं या तो फिर डेब में या कर्जे में डूब जाते हैं। अगर स्टार्टअप का कल्चर इतना अच्छा है, गवर्नमेंट्स भी बहुत सारी स्कीम्स निकाल रही है, इतने सारे इन्वेस्टर्स भी लगे हुए होंगे पीछे, तो फिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से 1 लाख लोग अपनी जॉब खोने वाले हैं? वेल, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1, फंडिंग डिपेंडेंसी। स्टार्टअप को चलाने के लिए और स्केलेबिलिटी पाने के लिए बहुत सारे फंड की जरूरत होती है ताकि वो स्टार्टअप कैश बर्न कर पाए। स्टार्टअप मेनली ये 2 तरीकों से फंड्स रेज करते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट मेनली वेलफेयर पे पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट गवर्नमेंट का मोटिव होता ही नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी स्टार्टअप स्कीम्स सिर्फ पेपर पर ही एग्जिस्ट करती है। इन रियलिटी अगर कोई स्टार्टअप ओनर गवर्नमेंट के पास फंडिंग रेज करने जाता है तो वहाँ पे ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलती है जैसी कि प्रोफेसर अपने नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को देते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद कंपनी ओनर हार जाता है और उन्होंने जो पैसा कंपनी में लगाया हुआ होता है वो भी
डूब जाता है। पर कंपनी को बचाने के लिए दूसरा फंडिंग का सोर्स है प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बट जिसमें प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज से 2 साल पहले की बात करें तो तब स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा फेज था, मेनली फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, हाई हेडरूम फॉर ग्रोथ, क्योंकि तब यूएस के अंदर जो बैंक्स हैं उनके इंटरेस्ट रेट यहाँ के इंडियन बैंक से ज़्यादा कम थे, इसलिए वहाँ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलता था। तो ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टर्स आते थे इंडिया में ज़्यादा पैसा लगाने के लिए। एंड सेकंड इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर ज़्यादातर कोविड के बाद बहुत ही चेंज हो चुका है। जो आपको मालूम ही है, ज़्यादातर लोग अपनी चीज़ें ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। आज हर चीज़ ऑनलाइन आ चुकी है। पहले हर एक बंदा जो ऑफलाइन चीज़ों को प्रेफर करता था, आज ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहा है। इस टाइम पर सारी ई कॉमर्स कंपनी की ग्रोथ एकदम पीक पर थी। लेकिन अगर ये सारी कंपनियां इतना ग्रोथ कर रही थी तो इतने सारे लोगों को जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? इसका जवाब है कोविड-19 के बाद की इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम। कोविड ने ऑलमोस्ट हर एक कंपनी को इफेक्ट किया है और हर एक कंपनी, हर एक कंट्री में सारी की सारी नीचे आ गई है। अगर हम डेटा को स्टडी करें तो पिछले 40 सालों में अभी इन्फ्लेशन बहुत ही हाई पीक पर है। ज्यादातर स्टार्टअप्स बहुत ही कैश बर्न करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे मार्केट से वापस खींच लिए हैं और इसका रीजन है कि प्रॉफिट स्टार्टअप का लॉन्ग टर्म गोल होता है, शॉर्ट टर्म गोल नहीं। इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कैश बर्न कर रहे हैं और ना ही प्रॉफिटेबिलिटी के स्टेज पर आए हैं। और इस इन्फ्लेशन के टाइम पे इन्वेस्टर्स का रिस्क डबल हो जाता है और इन्वेस्टर्स पैसा देना ही नहीं चाहते इसकी वजह से, ताकि स्टार्टअप सारे कैश बर्न करके अपने आप को सस्टेन कर पाए। पहले बिजनेस की स्केलेबिलिटी के बाद ही प्रॉफिटेबिलिटी पे आया जाता था, लेकिन अब इन्फ्लेशन की मार की वजह से सारे के सारे इन्वेस्टर्स सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से अमेरिकन बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट बहुत ही बढ़ा दिए हैं, ताकि वहां के इन्वेस्टर्स इंडिया में ना इन्वेस्ट करके अमेरिका के स्टार्टअप के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सारे स्टार्टअप बैंक से लोन नहीं ले सकते। इसकी वजह से वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो कोई भी इन्वेस्टर पहले अपनी कंट्री के स्टार्टअप को ही बचाएगा। इसकी वजह से वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, ना कि इंडिया में। लेकिन इन सब का सोल्यूशन क्या है? सिंपल, प्रॉफिटेबिलिटी। ज्यादातर स्टार्टअप फंडिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन अब उनको प्रॉफिटेबिलिटी लानी होगी ताकि वो सस्टेन कर पाए। तो आजकल हर एक स्टार्टअप यही स्टेटमेंट दे रहा है, हम लोग अपने एम्प्लॉयज को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी है। लेकिन ये रीजन देकर ये बहुत सारी कंपनियां अपने उन कामों को छुपाती है जो बहुत ही घिनौने हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि स्टार्टअप्स में वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा होता है, वहाँ पे आप फ्रीली वर्क कर पाओगे और वहाँ पे स्ट्रेस और प्रेशर में काम नहीं किया जाता। लेकिन इसकी एक बहुत ही भयानक साइड भी है। जब कोई स्टार्टअप ज्वाइन करता है तो उनको 8 से 9 घंटे की जॉब ऑफर की जाती है और उतने घंटे की ही जॉब का वादा किया जाता है, लेकिन वो 8 से 9 घंटे कब 12 से 14 घंटे बन जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। अगर आप सारे स्टार्टअप के रिसर्च पेपर देखोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये सारे स्टार्टअप कैसे अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉइज का कहना है कि वो लोग अपने वर्क आवर्स के बाद भी बहुत सारा टाइम कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं ताकि वो कंपनी लेवल ए से लेवल बी तक जल्दी से पहुंच पाए। लेकिन इसके बदले उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से निकालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को बिना किसी नोटिस के और बिना किसी इन्फॉर्म किए हुए बोल देना डायरेक्टली कि कल से मत आना, ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि आप उस बंदे को वक्त ही नहीं देते इतना ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी में कुछ प्लानिंग कर पाए, कुछ डिसीजंस ले पाए। सम पीपल कॉल इट बिजनेस, लेकिन सवाल ये है कि आप इस पे क्या कहोगे? जब आप लोग इसका रीजन पूछोगे ना तो आपको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, कॉस्ट कटिंग, कि हम लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको निकाला जा रहा है। लेकिन आजकल की सारी कंपनियां रियलिटी में ये सारा कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, लेकिन आईपीएल टीम पे इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन कंपनीज द्वारा इतना सारा कैश बर्न किया क्यों जा रहा है, ये जानने के लिए आपको और एक केस स्टडी देखनी होगी जो हम आगे रिलीज करेंगे। सो होप यू गाइज लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।